बच्चों, रॉयल इंस्टीट्यूट का जो दीपावली का ऑफर है, मैं आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से इसके बारे में एक एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूं। बच्चे कई दिनों से जो है डिमांड कर रहे थे, तो रॉयल इंस्टीट्यूट का जो दीपावली का महाबचत ऑफर है वो आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से रहा, दीपावली महाबचत ऑफर। और ये इसकी वैलिडिटी आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी है, ये 22 से लेकर के 26 तारीख जो है 5 दिनों तक ये बिल्कुल विद्यार्थियों वैलिड रहेगा। इसकी वैलिडिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज है उनके ऊपर कितनी छूट है मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से जो है ये आप देख रहे हो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अंदर जो भी कोर्स है उसके ऊपर सबसे पहला है आपका लॉन्ग ईयर हिंदी मीडियम का जो बैच है, जो कि 10,000 रुपए का जो कोर्स है वो आप लोगों को केवल यहाँ पे 5,000 के अंदर मिल रहा है। बच्चों, लॉन्ग ईयर के अंदर हिंदी मीडियम का जो कोर्स है 10,000 का लॉन्ग ईयर वाला 2023 का कोर्स आपको 5,000 के अंदर मिल रहा है। इसी प्रकार से जो है लॉन्ग ईयर का इंग्लिश मीडियम का जो कोर्स है वो आपको 15,000 की जगह केवल 7,500 रुपए में स्टूडेंट्स को मिल रहा है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ ध्यान रख लेना। जो भी विद्यार्थी आप लोगों के मिलने वाले हैं, बिल्कुल सुपरवाइजर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो कृषि पर्यवेक्षक का लाइव कोर्स है वो 5,000 जगह बिल्कुल 3,500 रुपए के अंदर मिल रहा है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, 3,500। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का ही जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो आप लोगों को मात्र 2,500 रुपए के अंदर मिल रहा है, ठीक है। CUET का जो कोर्स है वो आप लोगों को 10,000 की जगह मात्र 5,000 रुपए के अंदर मिल रहा है ना। इसी प्रकार से जो प्री PG और AAO का जो कोर्स है, यानी कि प्री PG और AAO का, वो आपका 5,000 के स्थान पर आपको इन 5 दिनों में आपको केवल 3,000 के अंदर मिलेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखो, इस अगला प्रश्न के अगला जो ऑफर आप लोगों के सामने है, यहाँ पे देखो 11वीं 12वीं का मोस्ट इंपोर्टेंट जो फाउंडेशन कोर्स है। तो बच्चे 11वीं 12वीं के साथ में जो इस कोर्स के लेकर के जो तैयारी करना चाहते हैं उनको जो है 10,000 की जगह ये इसमें एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स सभी जो है बच्चे शामिल है। यानी कि एग्रीकल्चर वालों के लिए भी, बायोलॉजी के वालों के लिए भी और मैथमेटिक्स वालों के लिए भी यहाँ पे जो है स्टूडेंट यहाँ पे जो है 5,000 के अंदर जो है आप लोगों को 10,000 वाला कोर्स मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट 10वीं क्लास की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो 10th क्लास के अंदर है, उन बच्चों के कई बार मैथ में, साइंस में, इंग्लिश में समस्या आती है, ठीक है। तो उनको जो है 10,000 का कोर्स केवल 1,000 रुपए के अंदर मिलेगा। और ये कोर्स आप लोगों का 22 से लेकर के 26 अक्टूबर के बीच में रहेगा। ये इसकी जो है आप ध्यान रखना। ये ऑनलाइन जो आपका कोर्स है, इसके फीचर देखो, सभी बैच में जो है क्लासरूम से लाइव क्लास आप लोगों के सामने होगी, रिकॉर्डेड लाइव क्लास के वीडियो है, लाइव क्लास के पैनल के जो नोट्स होते हैं, पैनल नोट्स का मतलब जो हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं वही आप लोगों को मिलेगा। रेगुलर टेस्ट होंगे और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। इसी प्रकार से जो आपके DPP और एक्सरसाइज सीट जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पे दी जाएगी। और ऑनलाइन डाउट क्लास भी उसमें लगेगी, मोटिवेशनल सेमिनार वगैरह। कहने का मतलब जो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को ऑफलाइन के अंदर मिलती है वो सभी की सभी चीज़ें आप लोगों को जो है ऑनलाइन के अंदर भी मिलेगी। बच्चों, करना क्या है, आप लोगों को रॉयल इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर के माध्यम से, और उसके ऊपर जो है ये आप लोगों को सभी चीज़ें वहाँ पे मिलेगी। रॉयल इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज इसको सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। वहाँ पे जो है 163,000 सब्सक्राइबर वहाँ पे हो चुके हैं। इसी प्रकार से जो लॉन्ग ईयर का कृषि पर्यवेक्षक के ऑनलाइन और ऑफलाइन के नए जो बैचेस हैं वो दीपावली के बाद प्रारंभ होंगे बच्चों। वो आपके जो है 1 नवंबर से जो है नए बैच स्टार्ट होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास को शुरुआत कर देते हैं। बच्चों, आज हम इसी कड़ी में हम लोग आगे पढ़ेंगे जो फ्रूट पड़े हुए हैं। एक फल फटने की कॉमन समस्या रहती है। एक तो आपका बिल पत्र जो होता है, बिल पत्र, जिसे हम लोग बेल पत्र कहते हैं या बिल पत्र कहा जाता है, बिल पत्र या बेल पत्र कहते हैं। और एक इसी कड़ी में आप लोगों का अनार होता है। अनार में और बिल पत्र में जो फल फटने की समस्या होती है, फल फटना वो कॉमन समस्या है। फल फटना ये जनरली बोरोन की कमी से ही होता है। जितने भी फल फटने की समस्या होती है वो सब की सब बोरोन की कमी से होती है। एक अमरूद के अंदर एक समस्या होती है। अमरूद के अंदर बच्चों एक समस्या होती है अमरूद में, जिसे हम लोग कहते हैं ब्रोंजिंग। क्या कहते हैं? ब्रोंजिंग। ब्रोंज का मतलब तांबा होता है। क्या होता है? तांबा। तो इस ब्रोंजिंग में क्या होती है, जैसे आपकी ये कोई भी अमरूद की पत्ती या ये जो उसकी एक शाखा है उसके ऊपर इस तरह से मान लो कि आपके इस प्रकार से लीव्स आ रही हैं, तो आगे आगे की जो पत्तियां रहती है वो तो हरी भरी रहती है। आप लोगों ने ये सबने देखा हुआ है, ऐसा नहीं कि भाई किसी ने देखा हुआ नहीं है। आगे आगे की पत्तियां तो हरी भरी से रहती है, आगे आगे की पत्तियां, लेकिन ये जो पत्तियां होती है कुछ ये ब्राउन ब्रॉन्ज कलर की हो जाती है, तांबे जैसी। अमरूद की तांबे जैसी पत्तियां देखी होगी ना आपने, इस तरह से हो जाती है। ये हमेशा जिंक की डेफिशिएंसी से होता है। किससे होता है?
जिंक की कमी से होता है। और भी कुछ तत्व जिम्मेदार है इसके लिए, फास्फोरस की कमी है, कैल्शियम की है, लेकिन मुख्य रूप से कौन सी है? जिंक की कमी। और क्या क्या होता है वो हम अमरूद पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। एक आप लोगों ने केले का नाम सुना हुआ है, केला। तो केले के अंदर एक दो समस्याएं हैं, केवल नाम मात्र अपने को याद रखना है। एक होता है इसके अंदर नीर वेजाही, बोलो नीर वेजाही। एक होता है कोट्टा वेजाही, कोट्टा वेजाही। तो ये नीर वेजाही और कोटा वेजाही जो है, ये इस केले के दैहिक विकार है। इतना ही आप लोगों को याद रखना है कि भी ये केले के दैहिक विकार है, ठीक है। ये डिसऑर्डर है बनाना के। नीर का मतलब होता है पानी। क्या होता है? पानी। तो केले का जो फ्रूट होता है, उस केले के फ्रूट में जैसे ही आप छिलका उतारते हो, चारों तरफ गीला गीला सा पानी जैसा वाटरी अपीयरेंस हो जाता है। ये आप लोगों का होता है नीर वेजाही, ठीक है। और कोट्टा का मतलब होता है सीड। अलग अलग है दोनों। कई बार क्या होता है, केले के अंदर सीड फॉर्मेशन हो जाते हैं। कई बार ऐसे केले को जब काट के देखते हो तो अंदर से काले काले से बीज दिखते हैं ऐसे, तो सीड फॉर्मेशन हो जाता है, वो कोट्टा विजय इसको कहा जाता है। इसका कोई एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण है। ऐसा कहते हैं वायरल है, माइकोप्लाज्मल है, मॉइस्चर की वजह से, तापमान की वजह से, पोषक तत्वों की कमी से ऐसा होता है, ठीक है ना। एक इसके अंदर याद रखना जिसको हम लोग बोलते हैं फिंगर रोट। क्या नाम है? मतलब आम का जो गुच्छा होता है उनको फिंगर कहते हैं कई बार। भाई आम का नहीं, केले का जो गुच्छा होता है ना ये वाला, ये केले के नहीं होते फिंगर्स, इनको हम लोग फिंगर्स बोलते हैं गुच्छे को। तो ये फिंगर कई बार सड़न हो जाती है जब आप सघन रोपण करते हो। अगर आप सघन पौध रोपण कर देते हो तो सघन पौध रोपण के कारण, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के कारण फिंगर रोट की समस्या हो जाती है, सघन पौध रोपण के कारण, ठीक है। तो अपने को पहला उद्देश्य अपना था कि हम इनके नाम याद रखेंगे कि ये किस में होते हैं। तो हमारे फल फटने की समस्या जो होती है कॉमन, बिल पत्र में और अनार में किसकी वजह से? बोरोन की कमी से। अमरूद के अंदर क्या होती है? ब्रोंजिंग, जिंक की कमी से। और केले में नीर वेजाही, कोट्टा वेजाही। प्रश्न आए नीर वेजाही या कोट्टा वेजाही किसका दैहिक विकार है? तो ये केले का, फिंगर रोट भी केले का। अब हम सबसे इंपोर्टेंट की चर्चा करेंगे वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स यानी सब्जियों की हम यहाँ बात करें, सब्जियां। तो सब्जियों के केस में हमें देखो कौन कौन सी क्रॉप यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो सब्जियों के मामले में सबसे पहली अपने सामने जो क्रॉप है जिसे हम लोग कहते हैं टमाटर। क्या कहते हैं? तो टमाटर के बारे में दैहिक विकार ज्यादातर इसके टमाटर के हैं, और बचे हुए जो हैं वो आपके टमाटर के अलावा फूल गोभी के ज्यादा मिलेंगे। टमाटर के दैहिक विकार से प्रश्न आने, टमाटर और फूल गोभी के दैहिक विकार ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करें फल फटना, कौन सी समस्या है? तो फल फटना को हम लोग फ्रूट क्रैकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो टमाटर आप लोगों ने देखे होंगे अलग अलग तरीके से फटते हैं। मतलब टमाटर का फ्रूट दो तरीके से फट सकता है। जैसे आप लोगों का मान लो कि ये फ्रूट फट रहा है यहाँ पे, ये टमाटर का फ्रूट है। ये टमाटर का फ्रूट एक तो इस तरह से भी फटता है ऐसे, और जनरली जब इसको 3D में अपन देखते हैं, 3D में ही ऊपर से देख रहे हैं तो ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ भी फटता है। तो अलग अलग तरह की क्रैकिंग हो सकती है, लेकिन सभी का कारण एक ही है, बोरोन की कमी। क्या कारण है ये रंग दिख ही नहीं रहा पीछे, कम दिख रहा है। मैं कोशिश कर रहा था कोई नया प्रयोग करने की, लेकिन प्रयोग असफल हो रहा है। बोरोन की कमी किससे होता है ये? तो फल फटने की जो भी समस्या है ज्यादातर वो सब बोरोन की कमी से होती है। एक इसके अंदर जो समस्या पाई जाती है उसे हम लोग कहते हैं BER, बोलो बेर। बेर की समस्या होती है। ये जो बेर दैहिक विकार है, ये इसको बोला जाता है ब्लोसम एंड रोट। बोलो ब्लोसम एंड रोट, ब्लोसम एंड रोट। ये ब्लोसम एंड रोट, ये फिर मैंने END लिखा है, जैसे कैलिक्स एंड रोट लिखा था ना कल। इस END का मतलब ये होता है कि फ्रूट जो है, टमाटर का फ्रूट आगे की तरफ ऐसे एंड पोर्शन होगा वो सड़ने लग जाएगा, इसको ब्लोसम एंड रोट कहा जाता है। ये आपका कैल्शियम डेफिशिएंसी से होता है। किससे होता है? कैल्शियम की कमी से। बहुत फेमस प्रश्न आता है बेर का, मतलब टमाटर का बेर रोग किसके कारण? सीधा बेर भी लिखते हैं वो, तो ये ब्लोसम एंड रोट अपने को याद रखना है। इसी प्रकार से इसके अंदर एक होती है सन स्काल्ड। क्या होता है? अब ये जो सन स्काल्ड का मतलब कुछ नहीं होता है, सूर्य की रोशनी की वजह से फल का छिलका एक तरफ से जल जाता है, सफेद सफेद हो जाता है। सबने देखा हो टमाटर का फ्रूट, मान लो कि सूर्य की किरणें सीधी आ रही है, उसकी वजह से छिलका जल गया, उसी को हम लोग सन स्काल्ड कह देते हैं। ये अधिक तापमान की वजह से ही हो रहा है, तो इसमें याद रख लेंगे अपन अधिक तापमान
या हाई टेम्परेचर की वजह से ऐसा होता है, अधिक तापमान इसका कारण है। ठीक है, एक इसके अंदर समस्या होती है, अगर आपने इसमें सुना है, पफीनेस, बोलो पफीनेस, पफीनेस। तो अब ये पफीनेस जो है, ये पफीनेस, इस पफीनेस का मतलब क्या होता है, खोखला हो जाता है फ्रूट। क्या होता है, आपने जैसे ही टमाटर को काट करके देखोगे ना ऐसे, तो ये टमाटर काट करके देखा तो इसके जो बीज है वो यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, ये इसको होलोनेस भी कहते हैं कई बार। तो पफीनेस का मतलब खोखला हो जाता है फ्रूट। क्या हो जाता है, खोखला हो जाता है। ये भी अनियमित तापमान की वजह से ही होता है जनरली। अधिक तापमान, कई बार कम तापमान, अधिक तापमान दोनों ही है, लेकिन अधिक तापमान और इसके अंदर फ्रूट का जो है खोखला होना, हल्का सा याद रहेगा, फ्रूट अंदर से खोखला हो जाता है। तो ये खोखला, ये कई बार परागण नहीं होता, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हम लोग पोषक तत्वों की कमी जो पढ़ते हैं, इसका मतलब यह नहीं इसी कारण से, ये तो मुख्य कारण है उसका। इसके अलावा भी छोटे मोटे और कारण हो सकते हैं, आपके एग्जाम में जो आते हैं वही अपन याद रखना है। एक इसके अंदर समस्या होती है विद्यार्थियों, जिसे हम लोग कहते हैं केट फेस। क्या नाम है, केट फेस का मतलब, मैं ये फोटो दिखाऊंगा इनके, फ्रूट आपका बिल्कुल बिल्ली के चेहरे जैसा हो जाता है। मतलब ऐसे पूरा का पूरा फ्रूट जो है आपका मुरझा करके ऐसा हो जाता है, आप लोग इसको देखे हुए ना, ऐसे केट फेस टाइप का फ्रूट हो जाता है, जैसे बिल्ली का चेहरा आप लोग देख रहे हो। ठीक है, ये आपका अनियमित तापमान के कारण होता है, या अनियमित वातावरण की परिस्थितियां जो होती है, वातावरणीय परिस्थितियां, परिस्थितियां यानी कि मौसम की परिस्थितियां सही नहीं है, उसकी वजह से केट फेस। आपको याद क्या रखना है रे, याद ये रखना है कि केट फेस किसका देह विकार है, ऐसा एग्जाम में आएगा। समझ रहे हो ना बच्चों, ऑनलाइन वालों, मतलब एग्जाम के अंदर इसी प्रकार का प्रश्न आता है। ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें कोई खास अलग से कोई प्रश्न आएगा। दैहिक विकार वाला चैप्टर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हम लोग आगे जो है, आगे एक दो चैप्टर और है जो कि आपके मोस्ट इंपोर्टेंट वाली श्रेणी में आते हैं, जिसे मूल ग्रंथ वाला चैप्टर है, फलों के मूल ग्रंथ पूछते हैं, आता ही आता। आईसीआर में के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया के कोई भी एग्जाम ले लो उसके अंदर ये मूल ग्रंथ से प्रश्न आते ही आता है। ये मतलब ये दैहिक विकार और मूल ग्रंथ से प्रश्न आएगा, जिसमें आईसीआर में मिलान करने वाला आएगा, इधर 4 देंगे उधर 4 क्रॉप देंगे, मिलान करना रहेगा। एक इसके अंदर होती है बच्चों ब्लोची राइपनिंग। क्या नाम है, ब्लोची राइपनिंग। इस प्रकार से आपके ब्लोची राइपनिंग, ये सब आप लोगों ने देखा हुआ है, राइपनिंग। ब्लोची राइपनिंग का मतलब होता है विद्यार्थियों, फ्रूट आपका, जैसे ये टमाटर है, एक तरफ से तो हरा हरा दिखता है, एक तरफ से पक जाता है। कई बार होता है ना, हरा हरा रंग दिखता है अपने को, आधा हरा हो गया, ऊपर से हरा, नीचे से थोड़ा लाल लाल रहता है, तो ये ब्लोची राइपनिंग होता है। ये पोटेशियम की कमी से होता है। किससे होता है, पोटेशियम की कमी के कारण होता है, ये अपने को याद रखना है। एक इसके अंदर होता है गोल्डन फ्लेक। क्या नाम है, बोलो गोल्डन फ्लेक, गोल्डन फ्लेक। तो ये जो गोल्डन फ्लेक नामक दैहिक विकार है, ये गोल्डन फ्लेक टमाटर के फ्रूट के ऊपर सोने जैसी धारियां दिखती कई बार, अगर ढंग से जो फोटो दिखाऊंगा, अरे सर ये तो सब हमने देखे हुए, ऐसे फीलिंग आई, अरे ऐसे सोने जैसी थोड़ी पतली पतली, ऐसे सोना लग रहा है, लेकिन सोना नहीं है वो। समझ रहे हो, तुम ऐसा नहीं कि टमाटर के ऊपर छिलका उतार के सोना इकट्ठा कर लो, वो आता है ना उधर से। आज उसको पकड़ा, वो चॉकलेट नहीं आती कैडबरी, उसकी चॉकलेट के अंदर सोना भर के लिया है दुबई से। एक आदमी को पकड़ा आज पुलिस ने एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट पे सब पकड़ लेते हैं उसमें। वो चॉकलेट आती है, इतनी सी छोटी छोटी चॉकलेट, वो वाली कैडबरी वाली नहीं, वो नहीं आती, दूसरी वाली। उस चॉकलेट के अंदर वो सोना भर के लाया, 18 लाख का सोना पकड़ा। कितने का, 18 लाख रुपए का सोना जो है पुलिस ने पकड़ा है, वो चॉकलेट का इतना सा लेकर गया है। चॉकलेट के अंदर, चॉकलेट की जगह क्या था, गोल्ड। ठीक है, ये जो फ्लेक होता है ये कैल्शियम होता है, वास्तव में ये कैल्शियम होता है। यूं कह सकते हैं कि पोटेशियम की तो कमी इसके अंदर, पोटेशियम की कमी एवं कैल्शियम की अधिकता, पोटेशियम की कमी और कैल्शियम की अधिकता की वजह से ऐसा होता है। या यूं कह सकते हैं, खांसी हो रही है, तो कैल्शियम, या यूं भी कह सकते हैं कि पोटेशियम कैल्शियम का कम अनुपात होने की वजह से। कम अनुपात कब होता है, जैसे ही आपका पहला जो तत्व दे रखा है वो कम होता है तो अनुपात भी कम रहता है। अगर ये कम है तो अनुपात भी कम रहता है हमेशा। तो ये कम कम पोटेशियम की वजह से अधिक कैल्शियम, या ऑप्शन में ऐसे आ जाए कि अधिक, इसमें जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट की अधिकता के कारण, कैल्शियम ऑक्जेलेट की अधिकता के कारण भी ये होता है। यूं लिख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट की अधिकता के कारण, कैल्शियम ऑक्जेलेट की अधिकता,
ठीक है, ऐसे अपने को याद रखना रहता है, ऐसे हम याद रखेंगे। एक इसमें एक्स्ट्रा करके और इंपॉर्टेंट करके यहाँ पे केवल नाम लिखना, इसका कोई कारण याद नहीं रखना है। बोलते हैं उसको जिप रिंग, बोलो जिप रिंग, जिप रिंग। प्रश्न आ जाए कि जिप रिंग किसका दैहिक विकार है, क्या करोगे? ये भी मौसम की परिस्थितियों की वजह से होता है, अपने को याद रखना है कि जिप रिंग किसका दैहिक विकार है? टमाटर। याद रह जाएगा, नहीं रह जाएगा? तो सबसे पहले हमने देखा फ्रूट क्रैकिंग हो जाती है, फल फट जाते हैं बोरोन की कमी से। ब्लॉसम एंड रोड किसकी कमी से होता है? कैल्शियम। सन स्काल्ड अधिक तापमान, पफिनेस अधिक तापमान, खोखला हो जाता है। केट फेस किसका दैहिक विकार है? टमाटर का। ऐसा प्रश्न था। ब्लोची राइपनिंग किसकी वजह से हो रहा है? पोटेशियम। और गोल्डन फ्लेक, एक सिल्वर फ्लेक भी होता है, वो तुम्हें कभी बताऊंगा। सिल्वर फ्लेक भी होता है, वो ऐसे छोटे बच्चों में होता है। मैं कभी जाऊं तो पूछना कि सिल्वर फ्लेक क्या होता है, तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, पहला प्रश्न क्या आता है कि ये किसके अंदर होता है? पहला प्रश्न क्या है? कौन सा दैहिक विकार किस पर्टिकुलर क्रॉप का है? ठीक है बच्चों, शाबाश। बच्चों लिखा है कुछ नहीं, मैं कहूंगा ना लास्ट में लिखो, तब लिखना है। बच्चे बोल रहे हैं आप कौन से कैंपस में हो? बच्चों में एक ही कैंपस है इधर, हमारी क्लासेस सभी कैंपस में लगती, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि फला फला कैंपस में फला फला टीचर पढ़ाएंगे, यहाँ लगभग सभी कैंपस आस पास में ही है। ठीक है ना, रॉयल के जितने भी कैंपस हैं पास पास में, उधर क्लास ले लेते हैं, इधर आ जाते हैं, इधर ले लेते हैं, उधर आ जाते हैं, ऐसा होता है। ठीक है ना, यहाँ पे दूसरी जो क्रॉप आपके सामने है उसे हम कहते हैं आलू। क्या नाम है रे? अब आलू के अंदर एक समस्या होती है ग्रीनिंग की। क्या होती है? ग्रीनिंग जो होती है। हाँ तुम बातें कर लो, मैं अभी अभी थप्पड़ मारूंगा, देखना। आपस में कोई बात करता हुआ नहीं पाया जाना चाहिए, अनुशासनहीनता मुझे पसंद नहीं है, ध्यान रख लेना। मजाक करते हैं वो अपना काम है, ताकि मन लगा रहे तुम्हारा, लेकिन तुम इतना ही नहीं करो कि भाई वो सही नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। ग्रीनिंग जो होती है, आपने आलू कई बार देखे होंगे, आलू के फ्रूट को जब हम काटते हैं कई बार तो अंदर से हरापन निकलता है, वो सोलेनिन होता है, जो कि बहुत ज्यादा जहरीला होता है, कैंसर पैदा कर सकता है। तो यहाँ पे ये जो है सोलेनिन तत्व इसके अंदर विकसित हो जाता है। और सोलेनिन कब विकसित होता है? जब आपके कंद खुले रह जाए। आलू में एक क्रिया करते हैं अर्थिंग अप, अर्थिंग अप का मतलब मिट्टी चढ़ाते हैं। तो जब अपन मिट्टी टाइम पे नहीं चढ़ाते हैं तो वो कंद खुले रह जाते हैं, तो सूर्य की सीधी किरणों के संपर्क में आ जाते हैं, तो ऐसे केस में यहाँ पे हरापन या सोलेनिन विकसित हो जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन कि कंद, अगर कंद का प्रकाश के संपर्क में आना, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, प्रकाश के संपर्क में आना, यानी कि अगर डायरेक्ट सूर्य की सीधी किरणें आ रही है तो इसकी वजह से ऐसी समस्या हो जाती है ग्रीनिंग। प्रश्न आता रहता है कि ग्रीनिंग किसका दैहिक विकार है। अच्छा, ग्रीनिंग बीमारी पूछे तो नींबू वर्ग में बीमारी भी होती है, एक रोग होता है ग्रीनिंग, सिट्रस ग्रीनिंग होती है नींबू वर्गीय फलों में। इसके अंदर एक होता है ब्लैक हार्ट। क्या होता है? ब्लैक हार्ट। एक एग्जामिनर ने हिंदी लिखी, इसकी हिंदी लिखी थी कृष्ण क्रोड। क्या नाम था इसका? तो हिंदी से ज्यादा अपने को प्यार रहना चाहिए अंग्रेजी से, समझ रहे हो? प्यार का मतलब यूं है कि एग्जामिनर क्या करता है, कुछ भी हिंदी लिखता है, ब्लैक को उसने काले की जगह लिखा कृष्ण और हार्ट को उसने क्रोड लिखा। अभी एक एग्जाम हुआ था, उसके अंदर अंग्रेजी वाला पढ़ते हैं, अब बच्चे को केवल हिंदी से और कृष्ण क्रोड लिखता तो समझ में नहीं आए, क्योंकि कृष्ण क्रोड किसी ने किसी किताब में नहीं पढ़ा हुआ कभी, ये तो हिंदी बनाई हुई है। ठीक है, कई लोग इसको लिखते हैं काला हृदय। तो हमें ये याद रखना ब्लैक हर्ट, जो कि प्रमाणित नाम है, प्रश्न आता है तो ब्लैक हर्ट। ये तो मैंने सुविधा के लिए लिखा, किसी और बैच में नहीं लिखा, अभी एक प्रश्न आया था इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये ब्लैक हर्ट, आलू अंदर से काला काला सा निकलता है, अंदर से ब्लैक ब्लैक पोर्शन। आलू को जब काट करके देखते हैं अंदर से ऐसे ब्लैक ब्लैक सा निकलता है, ये क्रिश कोड है। ये भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से होता है। ये जो भंडारण करते हैं तो भंडारण में ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ऑक्सीजन की कमी से ऐसा होता है जब आपके भंडारण कर रहे हो और टाइम पे आपकी व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था का मतलब अगर आपने वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं कर रही, हवा प्रॉपर आ जा नहीं रही है, तो ऐसे केस में आलू के अंदर ब्लैक हार्ट हो जाता है। एक होता है इसके अंदर होलो हार्ट। क्या होता है? होलो हार्ट हो जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। होलो हार्ट में भी उन्होंने एक खतरनाक हिंदी लिखी थी जो मेरे को भूल गया, होलो हार्ट। उसमें यूं लिखा था, हर्ट का मतलब तो उन्होंने क्रोड ही लिखा था। इस होलो, होलो का मतलब खोखलापन होता है। क्या होता है? खोखलापन। तो अंदर से जो आपका आलू होता है वो खोखलापन, ऐसे फोटो दिखाऊंगा तुम्हें दिखेगा बिल्कुल खोखला सा हो गया है। ये होलो हार्ट जो होता है ये आपकी
नाइट्रोजन की अधिकता की वजह से होता है, नाइट्रोजन की अधिकता है, या फिर अगर आपकी बोरोन की डेफिशिएंसी है तो बोरोन की कमी भी हो सकती है, या फिर आपका नाइट्रोजन की अधिकता की वजह से ऐसा होता है। एक इसके अंदर आप लोग देखते हो चिलिंग इंजरी हो जाती है। चिलिंग इंजरी, चिलिंग इंजरी का मतलब ये होता है कि अगर आपने ज्यादा दिन तक इसको आवश्यकता से ज्यादा कम तापमान माइनस में टेम्परेचर चला गया तो चिलिंग इंजरी हो जाती है लो टेम्परेचर की वजह से। तो कम तापमान की वजह से इसके अंदर जो है चिलिंग इंजरी हो जाती है। तो ऐसे हमने ध्यान रखा, ग्रेनिंग, ब्लैक हर्ट, होलो हर्ट और चिलिंग इंजरी। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप आपकी है जहां से प्रश्न आने की 100% संभावना है, उसको हम लोग कहते हैं फूल गोभी। फूल गोभी को अंग्रेजी के अंदर क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम लोग कॉलीफ्लावर कहते हैं। कहते नहीं कहते हैं? अब कॉलीफ्लावर के बहुत इंपॉर्टेंट, जितने टमाटर के थे लगभग उतने इसके ही, लेकिन हम लोग याद कर लेंगे, घबराने की कोई आवश्यकता है नहीं, अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। बच्चे बोल रहे कल का रिपीट करो, मैंने कल का रिपीट नहीं किया, शुरू कल का रिपीट किया ना अपन ने, आम के अंदर ये होता है। और कैसे करूं रिपीट, बता। रिपीट का मतलब अपन ये देखते हैं, वैसे तुम्हारे वीडियो क्लासेस, तुम्हें ज्यादा रिवीजन का मन हो गया, रिवीजन करना है तो वीडियो को वापस ओके कर दो। ऑनलाइन वालों के पास तो ऑप्शन है क्या? नहीं। इसके अंदर एक समस्या होती है होलोस्टेम की, बोलो होलोस्टेम। होलोस्टेम। अब होलोस्टेम, होलो का मतलब तो खोखलापन नहीं होता है, और अब स्टेम का मतलब तना। फूल गोभी का जो तना होता है वो कई बार, जैसे आपका ये कर्ड लगा हुआ है, ये आपकी पत्तियां, ये तना अंदर से खोखला रह जाता है, इसका भी फोटो दिखाऊंगा। तो तना अंदर से जो खोखला रह जाएगा, ये नाइट्रोजन की अधिकता से, नाइट्रोजन की अधिकता, वही सेम आलू के अंदर भी जो था वो सेम कारण है वह, या फिर बोरोन की कमी, बोरोन की कमी या फिर आपकी नाइट्रोजन की अधिकता की वजह से होलोस्टेम की समस्या हो जाती है। बच्चों इसके अंदर एक होती है बटनिंग, बोलो बटनिंग। बटनिंग, अब ये बटनिंग का मतलब क्या होता है? बटनिंग का मतलब होता है आपका कर्ड बहुत छोटा रह जाता है। भाई कर्ड आपका प्रॉपर साइज में बनना चाहिए, पता चला कि कर्ड, पत्तियां तो बहुत बड़ी बड़ी हो गई और कर्ड अंदर बना है छोटा सा, ऐसे छुटका सा कर्ड बना है, तो कर्ड जो छोटा रह जाना उसे हम लोग बटनिंग कहते हैं। नाइट्रोजन की कमी के कारण, किसकी कमी से? नाइट्रोजन की कमी से बटनिंग हो जाती है। इसके अंदर यूं कहते हैं कर्ड का छोटा रह जाना। तो कर्ड का छोटा रह जाने को हम लोग कहते हैं, छोटा रह जाना आपका कहलाता है बटनिंग, ठीक है। इसके अंदर एक होती है ब्लाइंडनेस, क्या होती है? उसको हम अंधापन कह सकते हैं, लेकिन अंधापन एग्जाम के अंदर हिंदी में आएगा, लेकिन पता नहीं चलेगा कि अंधापन की जगह कुछ और दे सकते हैं वो, तो अपने को अंग्रेजी ध्यान रखनी है। ब्लाइंडनेस क्या नाम है? अंधापन। जिसकी आंखें नहीं होती उसको अंधा कहते हैं, जिसकी एक आंख नहीं होती उसको क्या, काना कहते हैं। तो काने को काना कहना नहीं चाहिए, समझ रहे हो? काने को काना कहने से लड़ाई हो जाती कई बार, ठीक है। एक कहावत है, पुरानी एक कहावत है, किसी को मुंह पे बुराई नहीं करनी चाहिए। कोई काना है भी तो उसको मुंह पे काना नहीं करना चाहिए, समझ लो। गांव में कहावत है, कई बार कोई ऐसे बदमाश काने, एक काने किधर जा रहा है, काने काने थप्पड़ मारेगा, सही नहीं है। तो मुंह पे किसी को कभी बुराई नहीं करनी चाहिए, कोई कैसा ही बदमाश है। और भाई क्या हाल चाल है, सब ठीक? अपन जानते हैं कि ऐसे मुंह पे कहोगे तो युद्ध हो जाएगा। तो सबसे बना करके जो नीति चलती है ना भाई, जीवन के अंदर अगर अपने को सही करना है तो सबको बना के चलना पड़ता है। तो एक कहावत है पुरानी कि काना ने कानो मत कीजिए, कीजिए रूपालो सेन। काना ने कानो मत कीजिए, कीजिए रूपालो सेन। बच्चे धीरे धीरे पूछिए तारा किकर फूटा नैन। ऐसी एक कहावत है पुरानी, धीरे धीरे पूछना भाई क्या क्या बात हो गई तेरे से। उसको बोले एक काने तेरी आंख कहाँ फूट गई, आंख फूट गई तो वो जूता मारेगा, एक तुम्हारी फोड़ दे, सही नहीं क्या? तो काने को बोलेंगे क्या बात होगी, ऐसे धीरे धीरे वो सब सच बता देगा। तो तरीके से अपने को काम करना चाहिए अगर सकुशल जीवन बिताना है। अंधापन जो था कर्ड बन ही नहीं रहा, मतलब अंधा का मतलब आंख नहीं, इसके अंदर कर्ड है नहीं, कर्ड बना ही नहीं, केवल पत्ते पत्ते हैं जिसमें कर्ड नहीं बता, मतलब बिना कर्ड का पौधा रहता है। ऐसा होता है लो टेम्परेचर की वजह से, कम तापमान, आपके कर्ड बनते समय जो उपयुक्त तापमान चाहिए वो नहीं मिल रहा, तो कम तापमान की वजह से बिना कर्ड का पौधा। तो बिना कर्ड का जो पौधा होता है, बिना कर्ड का पौधा, कर्ड ही नहीं बना, उसे हम लोग बोल रहे हैं ब्लाइंडनेस। एक इसके अंदर समस्या होती है जिसे हम लोग कहते हैं भूरापन। भूरापन को हम लोग कहते हैं ब्राउनिंग, क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं बच्चों
ब्राउनिंग का मतलब कर्ड भूरा भूरा सा हो जाता है, और ये ब्राउनिंग किसके कारण होती है? बोरोन की कमी से। सबसे फेमस प्रश्न है, चावल का धान का खेरा रोग किसकी कमी से? जिंक की कमी से होता है। उतना ही फेमस प्रश्न है, फूल गोभी में ब्राउनिंग किसके कारण होती है? बोरोन की कमी। एक और फेमस चल रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं विप टेल। क्या नाम है? अब ये विप टेल बीमारी भी उतनी फेमस चल रही है, जिसमें चाबुक जैसी पत्तियां हो जाती है, पतली पतली, जैसे चाबुक होता है ना वैसे, ऐसे डिफॉर्मेशन टाइप में पत्तियां हो जाती है। इसको विप टेल कहते हैं। प्रश्न आता रहता है, याद रखना है बच्चों। ये जो है आपका विप टेल, मतलब विप चाबुक जैसी पूंछ हो जाती है। टेल का मतलब क्या था? ये होता है मोलिब्डेनम की कमी से। किसके कारण होता है? मोलिब्डेनम की कमी से। अम्लीय मृदाओं में अधिक होता है। कौन सी मृदाओं में होगा? अम्लीय मृदाओं में अधिक होता है, ये याद रखना है, अम्लीय मृदाओं में। क्योंकि मोलिब्डेनम ऐसा पोषक तत्व है जो आपका, जैसे ये पीएच स्केल है, ये क्या है? पीएच स्केल है, ये यहाँ पे न्यूट्रल है। आपका जैसे पीएच बढ़ेगा तो मोलिब्डेनम की उपलब्धता पौधों में बढ़ती है। पीएच घटता है तो क्या होती है? इसकी कमी होती है। तो यहाँ पे देख लो, अम्लीय मृदा दे रखा है, तो अम्लीय मृदाओं में इसकी कमी होगी कि अधिकता होगी? कमी से होगी। तो ऐसे प्रश्न कभी आ जाए तो अपने को ध्यान रखना है। जैसे आईसीआर में प्रश्न आ गया कथन कारण का। पहला कथन एक, कथन को पढ़ो और प्रश्न का उत्तर दो। कथन एक दिया है कि फूल गोभी के अंदर विप टेल दैहिक विकार मोलिब्डेनम पोषक तत्व की कमी से होता है। कथन एक। कथन दो दिया कि यह बीमारी लवणीय और क्षारीय मृदाओं में अधिक पाई जाती है। तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा तुम्हारा? गलत हो जाएगा। तो वो कॉमन सेंस की बात है कि मोलिब्डेनम पोषक तत्व तो हमेशा लवणीय में तो ज्यादा उपलब्धता रहती है, अम्लीय में वो कम रहता है। तो ये उसमें ऐसे हो जाएगा। ऐसा कभी प्रश्न आए तो खुद को दिमाग लगाना है। वैसे अपन ने लिख दिया है, ठीक है ना? किसी भी कॉमन प्रश्न में आ जाए, हम जो पढ़ते हैं वैसा वैसा पेपर आएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो पढ़ रहे हैं वैसा का वैसा एज इट इज थोड़ी आता है। ऐसा जमाना चला गया वो। अब इसके अंदर दो तीन पोषक और दैहिक विकार है बच्चों। एक का नाम है रिसिनेस। बोलो रिसिनेस, फजीनेस। क्या है? पहले पढ़े हुए हैं। तो ये रसीनेस और फजीनेस ये वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। एक तो है तुम्हारा रिसिनेस और एक है तुम्हारा फजीनेस। तो रिसिनेस और जो फजीनेस है, ये दैहिक विकार दोनों आपको याद रखने हैं। ये अनियमित वातावरणीय परिस्थितियां, अनियमित वातावरणीय परिस्थितियां, वातावरणीय परिस्थितियां, इनकी वजह से ऐसा होता है परिस्थितियां। अब मैंने आपको कहा था ये फजीनेस होता है ना, फजीनेस, इसके अंदर वेलवेटी अपीयरेंस हो जाता है। मैंने कहा था ना एक दिन, वेलवेट का लहंगा वाला। तो इसके अंदर जो है कर्ड मखमली हो जाता है। कर्ड तुम्हारा मखमली हो जाता है, मखमल, कर्ड मखमल जैसा। सही नहीं है, मखमल जैसा यानी वेलवेट जैसा हो जाता है, वेलवेटी अपीयरेंस। एक इसके अंदर और याद रखना है जिसको हम लोग कहते हैं, यहां लिख रहा हूं, एक समस्या और आ जाती है जिसको लीफीनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लीफीनेस का मतलब कर्ड में से आपके पत्तियां निकलने लग जाती है। कर्ड है, कर्ड में से पत्तियां निकलती है, कई बार बीच बीच में से पत्तियां, इसको लीफीनेस कहा जाता है। ये आपका हाई टेम्परेचर की वजह से होता है, अधिक तापमान की वजह से। तो हमने इतने सारे जो दैहिक विकार देखे, ये आपके फूल गोभी के हैं। बोलो होलो स्टेम, ठीक है, होलो स्टेम, बटनिंग, ब्लाइंडनेस, ब्राउनिंग, विपटेल, रिसिनेस, फजीनेस, लीफीनेस। गुड। इसी प्रकार से आप लोग अगर देखोगे आगे, तो एक आप लोगों की होती है गाजर। क्या होता है? अब गाजर के अंदर एक समस्या होती है जिसको हम लोग कहते हैं फोर्किंग। क्या कहते हैं? अब गाजर में जो फोर्किंग का मतलब, गाजर का पौधा आपने फ्रूट देखा होगा तो जड़ें फूटने लग जाती, मतलब एक गाजर के साथ साथ में दो तीन जड़ें और देखते हो ना कई बार, वो फोर्किंग है। ये कठोर मृदा के कारण होता है। किसके कारण होता है? जमीन आपकी हार्ड पेन है तो कठोर मृदा के कारण ऐसा होता है। प्रश्न ये आएगा कि ये फोर्किंग किसका? दैहिक विकार। एक बार इसके अंदर जो है एक समस्या ऐसी आती है, गाजर है, इसमें जगह जगह से ऐसे सड़न हो जाती है, केविटी स्पॉट, मतलब स्पॉट अलग अलग तरह के सड़न हो जाती है, उसको बोला जाता है केविटी स्पॉट। बोलो केविटी स्पॉट, केविटी स्पॉट। अब ये केविटी स्पॉट जो होता है, ये होता है कैल्शियम की कमी से। बोलो कैल्शियम की कमी एवं
तो मुख्य रूप से तो कैल्शियम की कमी ध्यान रखनी है। इसके अलावा पोटेशियम या नाइट्रोजन की अधिकता, पोटेशियम या फिर नाइट्रोजन की अधिकता के कारण ऐसा होता है। तो इसमें याद रखना है कैविटी स्पॉट जो है आपका किसका दैहिक विकार है, गाजर का है, ऐसे याद रखना। एक इसके अंदर होता है जड़ फटना, फल फटना या जड़ फटने की जो समस्या होती है वो उसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग। क्या कहते हैं? स्प्लिटिंग बोलते हैं, या फिर रूट क्रैक हो जाती है, ये जड़ें फटती है, ये भी बोरोन की कमी के कारण होती है। इसके कारण होता है। ऐसे कभी आ जाए स्प्लिटिंग किसका दैहिक विकार है तो ये भी अपने को याद है। एक कई बार इसके अंदर बिटरनेस हो जाती है जिसको कहते हैं कड़वापन, ये इथाइलिन की अधिकता के कारण होता है। इथाइलिन की अधिकता, तो इथाइलिन की अधिकता के कारण ऐसा हो रहा है, इथाइलिन की अधिकता की वजह से कड़वापन हो जाता है। एक इसके अंदर क्रॉप होती है स्टूडेंट्स जिसको हम लोग मूली कहते हैं, नाम सुना हुआ मूली। अब कई बार क्या होता है, जैसे कोई गाजर का दैहिक विकार दे दिया और गाजर ऑप्शन में नहीं, ऐसे केस में जो दूसरी कोई जड़ वाली सब्जी है वो करनी है, समझ रहे हो। कभी जैसे उन्होंने दे दिया फोर्किंग, अब फोर्किंग के अंदर आपके गाजर ऑप्शन में नहीं है जबकि गाजर का पड़ा हुआ है। क्या बोला मैंने? खड़ा हो, बाहर निकल, तू खड़ा हो, खड़ा हो, इधर चला, बाहर निकल, नींद आ रही तरफ, और किस किस को नींद आ रही, निकल जा बाहर, निकल इधर, मुंह धो, क्या दौड़ के जा, शर्म नहीं आ रही, जरा सीधी, बेवकूफ लोग। नींद आ रही क्लास में, मैं इधर, मेरे को नींद आ रही, मैं तो सो नहीं रहा है। नींद आती क्या तुम्हें? फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है, सीरियस होकर पढ़ो थोड़ा। आज के लिए सीरियस, मैं सीरियस होने नहीं देता हूँ। सीरियस हो रहे हो क्या तुम लोग? शाबाश। अब ये मूली जो देख रहे हो, मूली के अंदर एक इसके अंदर होता है आपका पिथीनेस, बोलो पिथीनेस। अब इस पिथीनेस के अंदर क्या हो जाता है, मूली कठोर हो जाती है। कैसे हो जाती है? तो इसका कारण है अधिक तापमान, हाई टेम्परेचर की वजह से, अधिक तापमान या फिर देर से तुड़ाई, यानी आप लोग हार्वेस्टिंग टाइम पर नहीं कर रहे हो तो देर से हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं। तुड़ाई का मतलब हार्वेस्टिंग है, इसमें जो निकालते हैं ना अपन जमीन से, उसको हम लोग तुड़ाई बोल रहे हैं। इसके अंदर जो है मूली कठोर हो जाती है। मूली का कठोर होना, तो मूली का जो कठोर होना है वो हमें याद रखना है कि मूली कठोर हो जाती है। प्रश्न आएगा आएगा, गारंटी है। इसको इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, इसका मतलब नहीं यही आएगा, ये आता रहता है बार बार। बाकी कोई सा भी दैहिक विकार आएगा सब इंपॉर्टेंट। तो पिथीनेस आपका इसका इंपॉर्टेंट है। एक इसके अंदर होता है विद्यार्थियों आकाशीन, क्या नाम है? आकाशीन दैहिक विकार के अंदर जड़ों की वृद्धि रुक जाती है। आपने कई बार मूली देखा होगा, मूली जो है ऐसे छोटे निकलती, मूली को खींचते हो छोटी सी निकल रही जबकि लंबा होना चाहिए, ये आकाशीन है। बोरोन की कमी से होता है, बोरोन की कमी। और एक इसके अंदर होता है ब्राउन हर्ट, क्या होता है? तो जो ब्राउन हर्ट की समस्या होती है बच्चों, वो ब्राउन हर्ट भी आपका बोरोन की कमी से होता है। मूली के फ्रूट को काट करके देखते हैं, अंदर से बुरा बुरा सा निकलता है, इसको ब्राउन हर्ट बोलते हैं। तो पिथीनेस, आकाशीन और ब्राउन हर्ट मूली के दैहिक विकार। एक आधा और है बस, उसको फटाफट देख लेते हैं फिर तुम लोग लिखना। एक आप लोगों ने प्याज का नाम सुना कभी? बच्चों प्याज के अंदर एक समस्या होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बोल्टिंग। क्या बोलते हैं? अब ये बोल्टिंग में क्या होता है, बोल्टिंग के अंदर आपके समय से पहले ही फूल की कलिका निकल जाती है ऊपर। भाई हमने कहा था फूल की कलिका दूसरी सीजन में निकलनी चाहिए। अरे भाई पहले द्विवर्षीय सब्जी है तो पहले साल में आपका कंद बनना चाहिए, अगले सीजन में, लेकिन समय से पहले ही पुष्प कलिका इसके अंदर निकल जाती है, तो इसको हम लोग कहते हैं बोल्टिंग। प्रश्न यही आएगा कि बोल्टिंग किसका दैहिक विकार है, तो यूं लिख सकते हैं समय से पूर्व, समय से पूर्व पुष्प कलिका का निकलना। समय से पूर्व आपका जो है पुष्प कलिका का निकलना, इतना सा याद रखना अपने को, निकलना ये होता है लो टेम्परेचर की वजह से। कारण क्या है इसका? कम तापमान। तो लो टेम्परेचर या कम तापमान इसका कारण है, ये ध्यान रखना, कम तापमान के कारण, इसका कारण है कम तापमान के कारण। एक इसके अंदर आपको बोलते हो भंडारण के समय फूटान हो जाती है। अरे आपने आलू ये रखे, आलू या फिर प्याज रखते हो कई बार कि थोड़े दिन बाद में काम में लेंगे, पता चला उग गए सब के सब। तो ये भंडारण के समय जो फूटान होती है, ये भंडारण के समय फूटान आपकी नमी की अधिकता की वजह से होती है। अगर आपने नमी का ध्यान नहीं रखा
तो नमी की अधिकता की वजह से फूट जाएंगे सब के सब, तो अपने को ध्यान रखना है। अधिकता है तो नमी आपकी रखो उस समय, जब भंडारण करो उस समय नमी, आपेक्षिक आर्द्रता जो होती है ना, हम लोग कहते हैं ना आपेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वो अपने को मेंटेन करनी चाहिए। तो इसके नियंत्रण के लिए जब आप भंडारण करो तो भंडारण में आपको ये ध्यान रखना है कि तापमान आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो, तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और अपेक्षित आर्द्रता जो रहे वो 60 से 70% से ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। समझ रहे हो क्या? तापमान लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास और आपका 60 से 70% अपेक्षित आर्द्रता पे आपको भंडारण करना है। ठीक है, इसी प्रकार इसके अंदर देखते हो हम लोग, इसके अंदर ये तो पहला है भंडारण। दूसरा नियंत्रण इसके अंदर या प्रबंधन की बात करें तो दूसरा प्रबंधन इसके अंदर होता है, हम इसके अंदर मैलिक हाइड्रोजाइड का छिड़काव करते हैं। किसका करते हैं? मैलिक हाइड्रोजाइड का छिड़काव करते हैं। तो मैलिक हाइड्रोजाइड का जब छिड़काव होता है तो उस केस में ये तुड़ाई से पहले ही कर लेते हैं, मतलब आप इसको जमीन से निकाल रहे हो उससे पहले, तो तुड़ाई से पूर्व अपने को छिड़काव कर लेना है। तुड़ाई पूर्व लगभग आपका 2000 ppm, कितना करोगे? 2000 ppm के आसपास छिड़काव कर देना है, ये ध्यान रखना है। ये बाजार में स्प्राउट स्टॉप के नाम से मिलता है। किस नाम से मिलता है? स्प्राउट स्टॉप के नाम से ये मार्केट के अंदर मिलता है। स्प्राउट स्टॉप, स्प्राउटिंग है तो बोलते हैं, फुटान को क्या कहते हैं? स्प्राउटिंग कहते हैं ना। तो स्प्राउटिंग जो हो रही है ये जर्मिनेशन, तो ये हम लोग ऐसे काम में लेते हैं। एक क्रॉप है फटाक से और देख लो, तरबूज को कई बार काटते हैं, तरबूज अंदर से बीच बीच में से सफेद सफेद सा निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट हार्ट। क्या कहते हैं? तो ये व्हाइट हार्ट की जो समस्या होती है वो आप लोगों की विद्यार्थी होती है बोरोन की कमी से। किसके कारण होता है? बोरोन की कमी से। एक जो खीरा होता है ना, खीरा, तो खीरा तकिए जैसा हो जाता है। तकिए को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पिल्लो कहते हैं। तो एक पिल्लो डिजीज जो होता है ये इसके अंदर खीरा में होता है। खीरा का फ्रूट जो होता है वो आपका ऐसे बन जाता है, कई बार ऐसे तकिया जैसा, मतलब मिलता जुलता है, ऐसा नहीं तकिया के तकिया बनाए, मिलता जुलता हो जाता है। तो ये तुम्हारा कैल्शियम की कमी से होता है। ये हमें सब के सब नाम अपने को याद रखने हैं। 1 मिनट में अपन रिवीजन करेंगे। तो बिल पत्र में, अनार में फ्रूट क्रैकिंग किसकी वजह से होती है? अमरूद में क्या होती है? बोलो ब्रोंजिंग, ब्रोंजिंग, जिंक की कमी से। केले में बोलो नीर बेजाही, कोट्टा बेजाही, फिंगर रोट, अधिक सघन रोपण से। टमाटर में बोलो फल फटना, फ्रूट क्रैकिंग, बोरोन की कमी, बेर डिजीज, ब्लोसम एंड रोट, ब्लोसम एंड रोट, कैल्शियम की कमी, सन स्काल्ड, अधिक तापमान, पफिनेस, अधिक तापमान, केट फेस किसका देख विकार है? बोलो केट फेस, टमाटर, लोची राइपनिंग, पोटेशियम की कमी, गोल्डन फ्लेक, पोटेशियम की कमी, कैल्शियम की अधिकता, या फिर कैल्शियम ऑक्जेलेट की अधिकता। जिपरिंग किसका देख विकार है? बोलो ग्रीनिंग, आलू में ग्रीनिंग सोलेनिन के कारण। कंद डायरेक्ट अगर संपर्क में आ रहे हैं सनलाइट के तो बोलो ब्लैक हार्ट, ब्लैक हार्ट, ऑक्सीजन की कमी, होलो हार्ट, नाइट्रोजन की अधिकता, बोरोन की कमी, चिलिंग इंजरी, कम तापमान। फूल गोभी बोलो होलो स्टेम, नाइट्रोजन की अधिकता, बटनिंग, बटनिंग, नाइट्रोजन की कमी, ब्लाइंडनेस, कम तापमान, ब्राउनिंग, बोरोन की कमी, विपटेल, मोलिब्डेनम की कमी, रिसिनेस, फजीनेस, लीफिनेस। किसके देख विकार है? बोलो फोर्किंग, 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 कैविटी स्पॉट, कैल्शियम की कमी, पोटेशियम की अधिकता, स्प्लिटिंग, जड़ फटना, कड़वापन, इथाइलिन की अधिकता। ये सब किसके देख विकार है? बोलो पीतीनेस, अधिक तापमान, आकाशीन, बोरोन की कमी,
ब्राउन हर्ट, बोरोन की कमी। बोल्टिंग किसका देह विकार है, किसके कारण होता है? भंडारण में फूटान जो होती है उसके लिए आप कितने डिग्री भंडारण करोगे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 से 70% आपेक्षिक आर्द्रता। अच्छा, किसका छिड़काव करोगे? बोलो, मेलिक हाइड्रोजाइड, स्प्राउट स्टॉप। इसी का व्यापारिक नाम क्या है? बोलो, स्प्राउट स्टॉप। तरबूज में व्हाइट हार्ट किसकी कमी से होता है? बोलो, व्हाइट हार्ट, बोरोन की कमी। खीरे में बोलो, पिल्लो, कैल्शियम की कमी।